रेंज। हमने देखा किस प्रकार से भीम ने जटासुर का वध किया। ये होने तक लगभग अर्जुन के स्वर्गारोहण के बाद के 5 वर्ष लगभग पूरे होने को आ गए। It was more than 4.5 years that Arjuna had not been with the other Pandavas. जानते हुए कि आगे जा करके अर्जुन जो है वो श्वेत नामक एक पर्वत के ऊपर आएंगे। जब वो स्वर्ग से उतरेंगे तो श्वेत पर्वत पर उतरेंगे, जहाँ पर अरिष्टसेन का, अत्रिसेन का आश्रम है। ये सोचते हुए युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हम अभी चलते हैं, यहाँ से वृषभ पर्वत के ऋषि के आश्रम जाएंगे, वहाँ से अरिष्टसेन के आश्रम जाएंगे, जहाँ पर हमें अर्जुन मिलेंगे। जब तक अर्जुन नहीं आता हम देख लेंगे क्या करना है। सब निकले। बद्रिकाश्रम से निकल के 17 दिन चल के वे वृषभ पर्वत के आश्रम पर आए। वृषभ पर्वत ने, ऋषि ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया, आदरातिथ्य किया, सत्कार किया और उन्हें कहा कि यहाँ से आगे श्वेत पर्वत की जो चढ़ाई है वो बहुत ही कठिन है, केवल जो लोग बहुत पुण्यात्मा है वही जा सकते हैं। तो उस समय पर फिर लगभग 7 दिनों तक पांडव और बाकी सारे ब्राह्मण इत्यादि वृषभ पर्वत के आश्रम में रहे। और उसके बाद में 7 दिन के बाद जाते समय युधिष्ठिर महाराज ने बाकी जो सारे ब्राह्मण थे उनके साथ में उन सब से निवेदन किया कि आप यहीं पर रहिए। उन्होंने वृषभ पर्वत ऋषि से कहा कि आप इन सारे ब्राह्मणों का थोड़ा ध्यान रखिए, हम वापस जाते समय इनको ले लेंगे। वृषभ पर्वत काइंडली एक्सेप्टेड। सो फिर केवल पांडव, द्रौपदी, धौम्य और लोमश इतने ही वृषभ पर्वत के आश्रम से निकले और श्वेत पर्वत की चढ़ाई चढ़ने लगे। श्वेत पर्वत की चढ़ाई बहुत ही खड़ी थी। 7 दिन तक वो खड़ी चढ़ाई चढ़ते रहे। इसके बीच में घटोत्कच और बाकी सारे राक्षस भी जो अब तक थे पांडवों के साथ में, वो भी वृषभ पर्वत ऋषि के आश्रम से वापस चले गए। उन्होंने कहा कि हे पिताजी, युधिष्ठिर महाराज को एड्रेस करते हुए और भीम को एड्रेस करते हुए, आप जब भी मुझे बुलाएंगे मैं निश्चित रूप से आपके पास आ जाऊंगा। अभी मेरे जाने का समय हो गया। सो श्वेत पर्वतों की चढ़ाई चढ़ते हुए लगभग 7 दिन हो गए। 7 दिन तक भी बहुत खड़ी चढ़ाई चढ़ के भी पांडवों को, द्रौपदी को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि थकावट हो रही है। एट द एंड ऑफ द 7th डे वो पीक पर आ गए, श्वेत पहाड़ के, जिसके ऊपर अरिष्टसेन ऋषि का आश्रम था। वहां पर वो आए। अरिष्टसेन ने इतनी तपस्या किए थे कि प्रैक्टिकली केवल वो कंकाल के रूप में ही जी रहे थे, लेकिन उनके शरीर से उनकी तपस्या पूरी तरह से दिखती थी। बहुत ही तेजस्वी शरीर, बहुत ही उग्र रूप, लेकिन सौम्य स्वभाव, शांत, जैसे पिता हो, सही समय पर सही एडवाइस देने वाले, बच्चों को गलतियां करने से रोकने वाले, बाह्य रूप से थोड़े से कठोर लेकिन आंतरिक रूप से एकदम मृदु। अरिष्टसेन भी पांडवों के साथ वैसे ही रहे। उन्होंने कहा कि मैं अपनी योग सिद्धि से जान गया था कि आप आने वाले हो, कोई बात नहीं, आप यहीं पर रह सकते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि अर्जुन आगे जा करके यहीं पर उतरेंगे, और अब जब आपका और अर्जुन का मिलन होगा तो पांडवों की जो पूरी टोली है वो पूरी हो जाएगी। आप यहीं पर रहिए, जानिए इसके बाद का जो प्रवास है वो केवल यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सराओं के लिए है, मनुष्यों के लिए नहीं है। यहाँ से आगे की जो चढ़ाई है वो मनुष्यों के लिए बैंड क्षेत्र है। ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। अगर यहाँ से कोई आगे जाएगा तो निश्चित मौत की घाट उतारा जाएगा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा ठीक है, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, और जब तक अर्जुन नहीं रहते हम यहीं रहेंगे। खास करके उन्होंने भीम से कहा, अरिष्टसेन ऋषि ने, कि देखो तुम्हें सबसे ज्यादा इस हिदायत की जरूरत है कि तुम यहाँ से आगे नहीं जाओगे। भीम ने भी अरिष्टसेन को देखा, अपने भाई को देखा, हाँ हाँ करके चले गए। कुछ दिन के बाद वहां पर उन्होंने देखा
कि भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी आए हैं और वो एक बड़े से नाद को अपनी चोंच में उठा करके अपने भक्ष्य के रूप में उड़ते जा रहे। गरुड़ जी के उड़ने से इतना हवा का प्रेशर बन गया कि वहाँ के जो सारे सभोताल के बड़े बड़े ये थे माउंटेन्स, पर्वत, वो सब हिलने लगे, एक भूकंप जैसा आ गया। और इसी बीच में कुछ फूल जो कि स्वर्गलोक के हैं, जो गरुड़ जी के हार से हैं, वो नीचे गिर गए और ठीक द्रौपदी और पांडवों के पास आकर के गिरे। पांडवों ने नतमस्तक होकर के गरुड़ जी को प्रणाम किया। गरुड़ जी तो चले गए, लेकिन ये फूल दिखे द्रौपदी को। द्रौपदी ने फूल देख करके द्रौपदी का मन उन फूलों के प्रति वैसे ही आकर्षित हुआ जैसे सहस्त्रदल कमल के प्रति आकर्षित हुआ था। और उसे पता था कि अब अगर कोई ये दे सकता है तो भीम ही दे सकते हैं। वो कहने लगी, हे प्राण प्रिय भीम, मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, असामान्य कर्तृत्व, असामान्य शक्ति के आप मालिक हो। क्या अपनी पत्नी की एक इच्छा पूरी नहीं करोगे? जैसे ही भीम को बहुत थोड़ा सा जोर दिया गया, वैसे ही भीम फूले। बोले, क्या चाहिए प्रेयसी तुम्हें? एकदम से नहीं बताया उन्होंने कहा, देखो अगर यहाँ पर अर्जुन होते ना, जैसे अर्जुन ने खांडव वन को आग लगाई पूरी, और फिर भी मैदानों को बचाया, वैसे ही एक्चुअली मेरी अगर कोई इच्छा होती तो मैं पहले अर्जुन से ही कहती, लेकिन अभी अर्जुन नहीं है ना, तो आपसे बात करनी पड़ रही है। ये सुन करके भीम का ईगो हर्ट हो गया। कहे, द्रौपदी तुम्हें क्या चाहिए सही से बताओ। मुझे ये फूल चाहिए, और ये ऊपर कुबेर के अबोर्ड में ही मिलते हैं, वैश्रवन में ही मिलते हैं। अभी अभी भीम वहीं से आए हैं, सहस्त्रदल कमल करके। लेकिन फिर भी द्रौपदी कहती है, मुझे वहाँ आप जाइए, आपके सामने राक्षस क्या करेंगे? यक्ष, गंधर्व, किन्नर, राक्षस आपके सामने कुछ नहीं, आप सबको मार डालिए, और मेरे लिए, अपनी पत्नी के लिए कुछ फूल लेके आइए। भीमा ईगरली वॉज वेरी यस, वो चढ़ गए, कुछ तो करना ही है। आगे क्या हुआ हम देखेंगे कल। बने रहिए हमारे साथ। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा।